ठीक है, शुक्रिया सुभाष। तमाम जानकारी के लिए अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले पर। अब बात बीजेपी की होने वाली बैठक की। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक 11 बजे शुरू होनी थी। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक होनी है। बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी। बैठक में कई नेता मौजूद हैं। अरुण सिंह प्रदेश प्रभारी पहुंचे थे अभी, उन्होंने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा था, आड़े हाथों लिया था कांग्रेस को। और तमाम नेता सांसद सीपी जोशी यहाँ पर मौजूद है, सतीश पूनिया बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं कुछ देर पहले की, जब अरुण सिंह यहाँ पर पहुँचे। तमाम बड़े चेहरे आज बीजेपी की इस बैठक में, काफ़ी अहम बैठक इस बैठक को माना जा रहा है, क्योंकि सतीश पूनिया पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कई इलाकों का दौरा करके आए हैं। सतीश पूनिया भी कई किसानों से मिले थे, हमने वो तस्वीरें आपको लगातार दिखाई थी। फसल खराबे का जायजा लिया था सतीश पूनिया ने। और आज अरुण सिंह जब आए तो उन्होंने भी बता दिया कि अब आगे की रणनीति बनाई जाएगी, किस तरह से कांग्रेस को घेरा जाएगा। और आने वाले समय में भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी सड़क से लेकर विधानसभा तक आंदोलन करेगी। समझता हूँ पार्टी में कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस हिसाब का हमारे पास केंद्रीय नेतृत्व चेहरा है, मैं समझता हूँ कहीं दो राय की बात नहीं। 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ जा रही है। इनका खुद का जिस हिसाब से आचरण हो है, मैं समझता हूँ नहीं लगता मुझे कोई भी। अभी भी सचिन पायलट जाके सेंटर में और सोनिया गांधी मिलकर फिर कह रहा है 2023 का मामला, अशोक गहलोत जी उसे 1 घंटे के लिए भी नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कहीं भी कोई दो राय की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल भी है और एक आम जनता का मन भी बना हुआ है। बैठक तो हम लोग लगातार करते ही हैं, अपने कामकाज की समीक्षा भी करते हैं और आगामी समय में पार्टी को राजनीतिक तौर पर भी बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करनी है। मिशन 2023 और 24 उसके लिए पार्टी पहले से प्रतिबद्ध है। तो कुल मिलाकर संगठनात्मक और राजनीतिक उस हालात पर चर्चा करके और पार्टी को और ज़्यादा हम निरंतरता कैसे दें उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, बहुत बड़ा डिजास्टर जैसा ही है। किसानों की खासतौर पर सोयाबीन और धान की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। उड़द में भी हुआ है, लेकिन ये 2 फसलों में ज़्यादा नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में किसानों को आर्थिक नुकसान भी बहुत बड़ी संख्या में हुआ है। ताज्जुब की बात यह है कि मौके पर जब मैं कुछ खेतों का आकलन किया तो न तो वहाँ गिरदावर पहुँचा, न पटवारी पहुँचा, न सरकार को कोई नुमाइंदा पहुँचा। जबकि मुख्यमंत्री 1 हफ्ते पहले ट्वीट कर चुके थे कि खराबा हुआ और उसका आकलन के लिए निर्देश दे दिए हैं। अब ऐसे कैसे निर्देश हैं कि जो अभी तक जिनकी पूर्ति नहीं हुई है। चलिए, सतीश पूनिया भी आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं, अरुण सिंह भी आक्रामक मोड में नजर आ रहे थे। बाबूलाल मेरे सहयोगी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं बीजेपी मुख्यालय से, जहां कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी। 11 बजे का वक्त था बाबूलाल, शुरू हो चुकी है बैठक, क्या चल रहा है? बिल्कुल चंद मिनटों में बैठक शुरू होने वाली। सतीश पूनिया आ गए हैं, अरुण सिंह आ गए हैं, चंद्रशेखर यहीं पर हैं, सीपी जोशी आ गए हैं और पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं जो इस बैठक का हिस्सा रहने वाले वो आ गए हैं। मेरे साथ मदन दिलावर हैं, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री। दिलावर साहब, आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्या क्या चर्चाएं करने वाले हैं आप लोग? अभी क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आ रहे हैं और वो आगे के कार्यक्रमों के लिए दिशा निर्देश देंगे और जैसा निर्णय होगा उस हिसाब से काम करेंगे। आपके इलाके में आ रहे हैं, आप कोटा जिले से चुन करके आते हैं, कई बार आप चुनाव जीत चुके हैं, किस तरह का स्वागत होगा नड्डा जी का और क्या मैसेज दे करके जाएंगे वो हाड़ौती की धरती से? ऐतिहासिक स्वागत होगा, जबरदस्त स्वागत होगा और पूरे हाड़ौती की जनता माननीय नड्डा जी के लिए पलक पावड़े बिछा के बैठी। लेकिन हाड़ौती में 3 धड़ों में बीजेपी बटी हुई है। एक धड़ा वसुंधरा जी का है, दूसरा धड़ा पार्टी के संगठन का, तीसरा धड़ा बताते हैं कि ओम बिरला जी का भी है। क्या करें, कैसे एकजुट करेंगे पार्टी को वहाँ पर आप लोग? भारतीय जनता पार्टी कोई धड़ा नहीं है। ये बहुत गलत फहमी लोगों में कि भारतीय जनता पार्टी में धड़ा है। पूरी ताकत दिखाएंगे आप लोग? पूरी ताकत दिखाएंगे। तो ये थे मदन दिलावर जो बता रहे थे कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोटा में आएंगे तो उनका जोरदार स्वागत होगा और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उनके लिए उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कई दिनों के बाद में ये बैठक आज होने जा रही है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो हाड़ौती दौरा है उसको लेकर के चर्चा होने जा रही है।
जो पार्टी के पदाधिकारी विभिन्न जिलों का दौरा करके आए हैं उनको लेकर के बैठक होगी। इसके अलावा जो फसलों को नुकसान हुआ है और उसके लिए किस तरह राज्य सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए, उस पर भी बीजेपी चिंतन मनन करने जा रही है। साथ ही अगले साल यानी कि 2023 का चुनाव है, जो जिम्मेदारियां पदाधिकारियों को दी हुई है, जो ग्राउंड की रिपोर्ट ये लोग लेकर के आए हैं, वो भी पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के सामने रखी जाएगी। और बहुत सारे जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इस बैठक का हिस्सा होंगे। लेकिन मेरे साथ में विजेंद्र पूनिया है, आपको क्या लगता है आज की जो बैठक है उसमें आप लोग खास तौर पर चर्चा क्या करेंगे? संगठनात्मक चर्चा होने वाली विशेष रूप से हम 2023 की चुनाव के लिए बूथ समितियों का हमारा काम पूर्ण हो गया। हमारा बूथ कैसे मजबूत हो, हमारा बूथ कैसे अजय हो, उस पर हम काम कर रहे हैं। उसी के लिए चर्चा होने वाली है। अच्छा, बूथ समितियां आपकी बन गई है। 52,000 बूथों में से 47,000 बना पाए, अभी भी बहुत काम करना बाकी है आप लोगों को। 48,000 बूथ समितियां हमारी बन गई है। 4,000 बूथ समितियां बनी, उस पर काम चल रहा है। कहीं एक स्थिति कहीं दो की स्थिति है, वो जल्दी पूरी हो जाएगी। अच्छा, नड्डा जी जब आएंगे तो किस तरह एकजुटता का संदेश देगी बीजेपी हाड़ौती में? बीजेपी एकजुटी है, संदेश तो एकजुटता का दे ही रहे। 2023 फतेह करेंगे हम, सब कार्यकर्ताओं की इच्छा। कल आपने देखा होगा हाड़ौती के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हाड़ौती में कल गए हैं। सड़कों पर जो हुजूम उमड़ा है, यानी भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता चाह रही है। और निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर इस प्रकार का वातावरण बना है कि 2023 का इंतजार कर रही है जनता बीजेपी को लाने के लिए, बीजेपी का शासन लाने के लिए और कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति के लिए। अच्छा, आप हाड़ौती में ताकत दिखा रहे थे, वसुंधरा जी बीकानेर में जो है वो बहुत जोश दिख रहा था उनके कार्यकर्ताओं में। नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, सब जगह जाएंगे, सब जगह उत्साह है, सब जगह कार्यकर्ताओं में स्वागत है। वो भी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे नेता है। ये तो वातावरण बन ही रहा है पूरे स्थान में। तो बीजेपी में भले ही दावा किया जाए कि पार्टी में एकजुटता है, मगर फिलहाल इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी अरुण सिंह से जब पूछा गया कि बीजेपी के नेता अलग अलग इलाकों में अलग अलग रैलियां कर रहे हैं, ताकत दिखा रहे हैं और खुद को सीएम की रेस में बने रहने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी की जो एकजुटता वो तार तार हो रही है। तो अरुण सिंह ने कहा कि वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और मैं तो तमाम नेताओं से यही कहता हूं कि जहां भी मौका मिले वहां जाइए, ताकत दिखाइए। तो अभी बीजेपी में एक संकट तो ये है कि कई नेता हैं जो अपने आप को दिखाने की कोशिश प्रधानमंत्री के दौरे के वक्त भी की गई थी, जब एक ही मंच पर तमाम नेता नजर आए थे जिन्हें कहा जाता है धड़ों में बटे हुए हैं, लेकिन उनको प्रधानमंत्री एक साथ लेके खड़े हो गए थे। जी देखिए, ऐसे दृश्य पेश किए जाते हैं जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, तो पार्टी यही दिखाती है कि चाहे नेताओं के बीच में कितने मतभेद हों लेकिन मनभेद नहीं है। जब भी मौका मिलता है तो सारे के सारे जो नेता हैं वो एक जगह आते ज़रूर हैं, लेकिन कोई भी रेस से बाहर नहीं होना चाहता। और वसुंधरा राजे क्योंकि 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगी कि वो इस मरतबा जब 2023 में चुनाव हों तो वो यही चाहेंगी एक मौका उन्हें और मिलना चाहिए। इसलिए वो हर जिलों में जाने की कोशिश कर रही है। उनके तमाम जो कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनसे हमदर्दी रखते हैं, वो उनको एक मरतबा फिर से मुख्यमंत्री कुर्सी पे देखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपना जो जनाधार था उसको बनाए रखा हुआ है। और जो बीकानेर का दौरा था उससे उन्होंने यही साफ साफ अपनी पार्टी को बता दिया है कि उनको नजरअंदाज करना कोई आसान नहीं है। में आ गई है पार्टी मतलब। जी बिल्कुल, और हाड़ौती का जो दौरा होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वहाँ पर वसुंधरा राजे का गढ़ है जहाँ से वो लगातार चुनती आ रहे हैं। उनके पुत्र वहाँ से सांसद हैं, ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। इसलिए सतीश पूनिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी सब लोगों को एकजुट रख करके और फिर जो है कार्यक्रम संपन्न कराना उन्हें, क्योंकि हाड़ौती के जो कार्यकर्ता हैं बहुत ही अग्रेसिव माने जाते हैं और वो अपने नेताओं के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि वसुंधरा राजे का जो कैंप है वो अपने गढ़ में अपनी नेताओं कमज़ोर होते देखना पसंद नहीं करेगा। लिहाजा सतीश पूनिया ने बहुत मेहनत करी है। अभी ठीक है बाबूलाल, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस बैठक में क्या कुछ